मेरा नाम विनोद सिसोदिया, महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल बरौला से। अप्रैल से एडमिशन शुरू हो चुके हैं। कुछ बच्चे धीरे धीरे एडमिशन भी ले रहे हैं। अभी जागरूक नहीं है, अभी ये सोच रहे हैं कि कोविड दोबारा आ रहा है, उनको अब तो जुलाई में ही कराएंगे। कुछ लोग गांव चले गए हैं, लेकिन हमने स्कूल पूरा चला रखा है। 1 अप्रैल से हमने क्लास ओपन कर दी। सिलेबस 2-2, 3-3 चैप्टर हो चुके हैं और इनके मई के 15 मई से यूटी स्टार्ट। जो जुलाई में कराएंगे उनके ये तो निकल ही जाएगा। 3-3 चैप्टर हो चुके हैं, उनका यूटी वगैरह हो जाएगा। बच्चे सेफ्टी लें, ऐसा नहीं है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र है। घर भी तो घूमते हैं इधर उधर, लापरवाही से घर रहेंगे तो वहाँ भी कोविड हो सकता है। स्कूल में तो सेफ्टी रहती है, टाइम से आना, टाइम से जाना, टाइम से खाना, और गार्जियंस भी अपनी सेफ्टी रखें थोड़ा, तो कोविड का असर नहीं होगा। मैं साधना चौहान, प्रिंसिपल महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बरौला सेक्टर 49 गौतम बुद्ध नगर। ऑनलाइन क्लास से बच्चे और टीचर्स बहुत ज़्यादा फेडअप हैं और हम खुद भी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास के बराबर कभी नहीं हो सकती। ऑफलाइन क्लास में हमारा आई कांटेक्ट होता है बच्चे के साथ, हम उसकी छोटी से छोटी शरारत देखते हैं। अभी ऑनलाइन क्लास में देखा गया कि बच्चा रजाई में घुस के क्लास ले रहा है, बच्चे ने प्रॉपर कपड़े नहीं पहने तो भी वो क्लास ले रहा है, यानी कोई डिसिप्लिन उसमें मेंटेन नहीं हो पाता। ना ही हम बच्चे को पूरी तरह वॉच कर पाते हैं, वो कब कैमरा ऑफ कर लेता है, कब ऑन कर लेता है, क्योंकि हम घर में नहीं देख सकते ना। कई बार वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो चले जाते हैं, बच्चा घर में क्लास ले भी रहा है कि नहीं ले रहा है। टीचर ने क्लास उसको ज्वाइन करा दी है और वो कैमरा ऑफ करके इधर-उधर शरारतें कर रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बार अब एडमिशन ओपन हो गए हैं। मार्च से ही एडमिशन ओपन हो गए थे और जो जागरूक अभिभावक हैं वो आ रहे हैं, एडमिशन करा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक देखी गई इन पिछले 2 वर्षों की, कि बच्चे बिल्कुल ज़ीरो हो गए, क्योंकि वो स्कूल गए नहीं और इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से या एक घर में एक ही फ़ोन होने की वजह से बच्चे घर में पढ़ नहीं पाए। तो मैं ये देख रही हूँ जो बच्चे स्कूल नहीं गए कहीं भी 2 साल में, वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर आ रहे हैं और उनको ऊपर लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं है, हम टीचर्स हैं, अगर हम ही हिम्मत हारेंगे तो बच्चे फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। हम हिम्मत नहीं हारे हैं, हम अपने बेटर से बेटर एफर्ट्स उनको दे रहे हैं आगे लाने के लिए, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बच्चों में हम देख भी रहे हैं कि वो आने लगते हैं तो इम्प्रूवमेंट शुरू भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग वैसे भी बहुत स्पेशली वॉच करते हैं। बच्चा क्लास के किसी भी कोने में बैठा हो, हम उस पर नज़र रखते हैं, हर बच्चे को पूछते हैं कि उसने क्या किया है। ऐसी स्थिति में बच्चा स्वाभाविक है वो अपग्रेड होगा, उसकी उन्नति होगी। जो कुछ इन 2 सालों में उसने खोया है वो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, लेकिन उसको पालेगा। दूसरी बात, अगर कोविड की भी बात आती है तो कोविड को लेके हम लोग काफ़ी जागरूक हैं। स्कूल में हर जगह, हर फ्लोर पर, हर क्लास के आगे सैनिटाइज़र है, घुसते ही सैनिटाइज़ करते हैं, टेम्परेचर वगैरह भी बच्चों का देखते हैं और प्लस सैनिटाइज़ कराते हैं। मास्क भी एकदम मस्ट कर दिया है, हमेशा वॉच यही रहता है कि किसी बच्चे ने मास्क प्रॉपर पहना है कि नहीं पहना है क्लास में। और उसके अलावा हमने बच्चों को बिठाया भी दूर दूर है, हम दूर बिठाने की ही कोशिश करते हैं। शेयरिंग मना कर रखी है, अपनी अपनी वाटर बोतल लाएँ, लंच कोई शेयर न करें। और सेलिब्रेशंस भी जो होते हैं छोटे मोटे, उनको भी हम काफ़ी सेफ्टी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि देखिए दुनिया का नियम तो बदलना नहीं है। कोरोना तो अब आ गया है अगर संसार में, तो हमेशा रहना है। तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चों को अनपढ़ रख देंगे। ये जो 2 साल हमारे बर्बाद हुए हैं, इनका खामियाजा ये हमारी पीढ़ी आगे तक उठाएगी और हम भी उठाएंगे, क्योंकि वो जो 2 साल में सीखना था वो अब सीखना शुरू कर रहे हैं और उनकी एज आगे जा रही है। गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाएगी बच्चों के 2 साल लेट होने से। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो मैं गार्जियन से भी अपील करूँगी कि हमारे यहाँ स्कूल में केयर टेकर भी हैं, जो बच्चों की हर फ्लोर पर, हर क्लास में ज़्यादा के केयर लेती हैं। दूसरी बात, इसी तरह की व्यवस्थाएं भी हैं। आरओ का पानी है, कहीं से पानी भी बाहर से नहीं आता, इसीलिए हमने आरओ खुद स्कूल में लगवाई हुए हैं हर फ्लोर पर, कि बच्चे वहीं से पानी लें और अपनी अपनी बोतल रखें, कोई किसी की शेयर ना करें, डिस्टेंस मेंटेन करके ही वो बैठें। क्लासरूम में ही उनकी जो मॉर्निंग असेंबली है वो दूरी बनाकर ही होती है, क्योंकि वही बात है कि अगर हम सारे सिस्टम बंद कर देंगे तो बच्चों की प्रोग्रेस ही बंद हो जाएगी। स्कूल के बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, अब उनको हमें सेफ्टी लेके आगे चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सांस्कृतिक रूप से भी पिछड़ गए, सामाजिक रूप से भी पिछड़ गए।
और बौद्धिक रूप से भी पिछड़ गए। उन सब की भरपाई करने के लिए हमें इस समय बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मैं अपने गार्जियन से, सारे गार्जियन से ये अपील करना चाहूँगी कि चाहे उनके बच्चे कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों, वो बच्चों के लिए जागरूक हो जाएं। एक हमने विशेष मानसिकता देख ली लोगों की कि इन 2 वर्षों में गार्जियंस ने शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च करना छोड़ दिया। वो सोच रहे हैं कि शायद ये बचत हो रही है। वो बचत नहीं हो रही मेरे भाइयों बहनों, वो आपके बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो रहा है। और मुझे ये शिकायत है ऐसे अपने भाइयों बहनों से, मैंने देखा लोग मकान बनवा रहे हैं, लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, लेकिन बच्चों की न तो फीस दे रहे हैं, न उन्हें स्कूल भेज रहे हैं। ये बहुत दुखद है। आपकी जो सच्ची कमाई है उसे तो आप खो ही दे रहे हैं। मैंने देखा है कि गार्जियन शिक्षा को बिल्कुल लास्ट प्लेस पे रख रहे हैं। आप लास्ट प्लेस पे रखेंगे तो बच्चा भी उसको लास्ट प्लेस पे रखता है, वो भी ध्यान नहीं दे रहा। एजुकेशन शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी टू यू। अगर आप सबसे पहले घर में कहेंगे कि नहीं सबसे पहले स्कूल फीस, नहीं सबसे पहले बच्चे की बुक, नहीं सबसे पहले बच्चे की यूनिफॉर्म, तो बच्चा भी वही रखेगा। नहीं सबसे पहले गुरुओं का सम्मान, सबसे पहले गुरुओं की आज्ञा मानना, तो बच्चा भी वही रखेगा। अगर आप ही उसको पीछे ले जाते हैं खींच के, आई थिंक बच्चा तो उससे भी पीछे ले जाएगा। और मेरे भाइयों बहनों, आप अपने बच्चों को अंधकार में जाने से बचा सकते हैं। आप एडमिशन दिलवाइए। सारे स्कूल सेफ्टी मेजर ले रहे हैं, वो बच्चों को सेफ्टी से ही बिठाते हैं। हम खुद नहीं चाहते कि हमें कोविड हो जाए। आप बताइए कौन अपनी जान जोखिम में फेंकना चाहेगा? कोविड होना कोई नहीं चाहता, लेकिन बच्चों को अनपढ़ भी रखना नहीं चाहते। आज हम समझ रहे हैं कि बच्चे हमारे कितने पीछे चले गए हैं। प्लीज़ आप भी इस बात को समझिए और बच्चों को स्कूल भेजिए।